मानू के पापा भी घर पर आ चुके हैं। उन्होंने देख लिया है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो पीप पीप कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज मुझे करने हैं ढेर सारे काम कि अब आने वाला है होली का त्यौहार और होली की कोई भी तैयारी हमारे घर पे नहीं हुई है अभी तक। अभी भी हमारे घर के सारे लोग अपने अपने काम से इधर उधर गए हुए हैं, तो मानू और मैं ही घर पे हैं। अब मैं फटाफट से मानू को कुछ ना कुछ देकर एक जगह बैठाऊंगी जिससे कि वो थोड़ा सा इंगेज रहे कुछ टाइम के लिए, और तब मैं फटाफट से बनाऊंगी खाना। और इस तरफ के आम के जो पेड़ हैं उनमें तो कोई बौर दिख नहीं रही है, लेकिन दूसरे तरफ के आम के पेड़ जो हैं उनमें बहुत सारी बौर आई हुई है। और गर्मियों में सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद आती है, वो ये है कि उस समय आम बहुत होते हैं। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि मानू थोड़ी देर सोया रहे तो मैं अपने थोड़े से कुछ काम निपटा लूँगी, उस दिन मानू और भी ज़्यादा जल्दी उठ जाता है और यहाँ पे मस्ती करने में लगा हुआ है। और मैं किचन में रोटी बना रही हूँ तो मुझे यहाँ से आवाज़ लगा रहा है, मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। और अभी मैं इसके सामने हूँ तो इसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। और मानू नहाने के बाद यहाँ पर अपने बाल सुखा रहा है, वो भी छाया में, कि मैं इसे कितने ही बार पकड़ के धूप में ले जा चुकी हूँ पर ये फिर से दौड़ लगा के छाया में आ जा रहा है। और आज हमारे डेयरी में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो जा रखे हैं अपने घर छुट्टी पर होली के लिए, तो इसीलिए आज मानू के पापा किसी और को लेकर आए हैं काम करने के लिए, 2 लोगों को। और वही आज हमारे खेत में चारा काटने भी आए हैं। मानू के पापा तो अभी डेयरी में ही हैं, 11:30 लगभग बज चुके हैं, लेकिन अभी वो नाश्ता करने नहीं। और यहाँ पे गेट पे आ गया है मानू के पापा का ट्रैक्टर। यहाँ पे पपी बैठा हुआ है और मानू पपी को बता रहा है कि मानू के पापा का ट्रैक्टर आ गया है। आजकल बाहर घास में भी इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे फूल हैं। और दूर अपने बगीचे में मानू के पापा किसी को काम समझा रहे हैं कि आज उन्हें क्या क्या काम करना है। अभी आ चुकी हूँ मैं छत में कपड़े सुखाने और मानू को सुला दिया है। तो मानू सोने में इतना लेट करता है कि उसे सुलाते सुलाते मुझे खुद ही नींद आने लगती है। पर कितनी ही नींद आए, सो तो सकते हैं नहीं, क्योंकि जब मानू सोता है तो तब मुझे बहुत से काम करने होते हैं। और आज मुझे बनानी है गुजिया, क्योंकि होली आने वाली है। अभी गुजिया बनाने की कोई भी तैयारी मैंने नहीं की है। अब मैं नीचे जाऊंगी और फिर कुछ तैयारी होगी। मानू के पापा भी घर पर आ चुके हैं। उन्होंने देख लिया है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो पीप पीप कर रहे हैं। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर निकाल ली मैंने वो सब बर्तन जिनकी मुझे गुजिया बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। ये है सारा सामान, तो अब मैं करती हूँ तैयारी। और यहाँ पर रख लिया मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई। यहाँ पे मैं भून रही हूँ सूजी। खिड़की से दिख रहे हैं मानू और मानू की दादी। क्या खा रहे हो तुम? और अब सूजी का कलर चेंज होने लग गया है तो मैं इसे फटाफट चलाऊंगी, वरना ये नीचे लग जाएगी कढ़ाई पर और जल जाएगी। और सूजी मैंने ट्रांसफ़र कर ली है इस बर्तन में, और उसी के साथ में यहाँ पर बना रही हूँ मैं नमकीन दलिया मानू के लिए, क्योंकि उसके खाने का टाइम हो चुका है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें मावा। और गुजिया का मसाला बन के हो चुका है रेडी। 2 तरह के मसाले मैंने बनाए हैं। ये है मीठा जिसमें कि बूरा डाला है, और ये है फीका जिसमें कि बूरा नहीं डाला है, क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग मीठा नहीं खाते हैं, उनके लिए ये है। और यहाँ पे रख दिया मैंने मैदा गूंथ के। तो अभी ये गीले पतले से कपड़े से इसे ढक दिया है। 15-20 मिनट में इसे सेट होने देती हूँ, और तब तक मैं थोड़ा बाहर टहल के आती हूँ। बाहर तो बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है। मानू जा रखा है अपनी दादी के साथ घूमने,
और मान के पापा और मान के दादाजी आराम कर रहे हैं और मैं बाहर घूम रही हूँ। पपी भी यहाँ पे बैठा हुआ है, पर ये पपी पता नहीं हमेशा मुझे देख के भाग क्यों जाता है। भूरा भूरी तो नहीं भागते हैं, पर पपी शायद मुझसे डरता है। पेड़ों पर बहुत सारी बोर आई हुई है और ये जो पेड़ है ना हमारे बिल्कुल दरवाजे के सामने, इसकी तो टहनी अभी से इतनी लटक चुकी है और जब इस पे फल आएंगे तो बहुत ही नीचे लटक जाएगी। अब काफ़ी देर हो चुकी है तो अब मैं कर रही थी गुजिया बनाने की तैयारी। वैसे तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पर बनाऊँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि गुजिया बनाने के लिए मैं अकेले ही हूँ वैसे, तो किचन में ही बना लेती हूँ। यहाँ पर रेडी है मेरा गुजिया बनाने का सेटअप। अब मैं फटाफट से अपने काम पर लग जाती हूँ। जैसे ही मैं गुजिया बनाना स्टार्ट ही कर रही थी, मानू के पापा का ऑर्डर आ गया कि चाय बनानी है क्योंकि उन्हें जाना है डेयरी, तो मैं फटाफट से पहले चाय बना लेती हूँ। तो अब लग जाती हूँ मैं अपने काम पर। गुजिया बनाने का, और यहाँ पर फ्राई हो रही है गुजिया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक ये ऐसी रह जाएंगी तो ये सूख जाएंगी और टूटने लगेंगी, इसीलिए मैं फ्राई भी कर रही हूँ और साथ में बना के यहाँ पर रख भी रही हूँ। और बाहर हो चुका है पूरा अंधेरा और यहाँ बन के रेडी है हमारी गुजिया। ये मीठी गुजिया और साथ में फीकी गुजिया, और ये है मठरी, और ये बड़ा सा डब्बा रखा है गुजिया स्टोर करने के लिए। और इधर बन रही है दाल, क्योंकि आज खाना बनाने में हो गया थोड़ा सा लेट, और जब भी मुझे लेट होता है तो मैं उस दिन दाल और रोटी बनाती हूँ, सब्जी नहीं बनाती क्योंकि सब्जी बनाने मान के पापा डेयरी से आके यहाँ पे सुस्ता रहे हैं और बढ़िया से फ़ोन भी चला रहे हैं। अब मानू यहाँ पे कुछ बोल रहा है, मानू की भाषा कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या बोल रहा है। लॉकेट, इसको बोलते लॉकेट, बड़ा। और आज फिर से हमारे डॉगी के लिए रोटी कम पड़ गई, तो यहाँ मैं उसके लिए बना रही हूँ रोटी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।